बताए गए। जो बात विस्तार से कही जाए वो समझाना है, और जो सूत्र में कह दी जाए वो बुझाना है। अब यहां लक्ष्मण जी की इतनी विनम्रता है, कहते महाराज मैं संकेत से नहीं समझूंगा, मुझे तो आप विस्तार से समझाएं। पर भगवान ने कहा कि लक्ष्मण यह तुम्हारी विनम्रता है, पर मैं जानता हूं समझदार को इशारा काफी, समझाना नहीं पड़ता, बुझाना काफी है। थोड़े महु सब कहां बुझाई। लेकिन लक्ष्मण एक बात याद रखना, क्या? तीन के बारे में तुमने पूछा, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। माया तो बाधक तत्व है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति के बारे में पूछा, और हम लोग हैं भी तीन, राम जी, जानकी माता और लक्ष्मण, तीन। और पूछा भी तीन के बारे में, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। भगवान ने कहा तीन को ठीक कर लेना पहले। सुनो तात मन मति चित लाई। बुद्धि पवित्र हो तो ज्ञान समझ में आएगा। आहा, मन इस पवित्र हो तो वैराग्य आएगा, और चित्त पवित्र हो तो भगवान की भक्ति आएगी। सुनो तात मन मति चित लाई, तीनों। अब भगवान ने समझाना नहीं, बुझाना शुरू किया, संकेत में, हाँ? इशारे में। कई बार बात इशारे से कह दी जाती है। अब एक महात्मा का किसी ने किया निमंत्रण, परिवार में अकेली वृद्धा माता थी। अरे महाराज मेरे बड़े भाग आप पधारे, और मैया ने भोजन परोस दिया थाली में, और सामने थाली रख दी, हाथ जोड़ के बोली भगवान प्रसाद ग्रहण करो। सो महात्मा जी ने भोजन करना तो शुरू किया, पर एक गड़बड़ी हो गई। वृद्धा माता ने और तो सब परोस दिया, पापड़ परोसना भूल गई, और महाराज पापड़ पीछे ही रखे थाली में, और बुढ़िया उधर पीठ किए बैठी। महाराज शुरू करो। और ये मन भी बड़ा विचित्र है। इसे करोड़ों की चीज मिल जाए तो 2 कौड़ी की, और 2 कौड़ी की न मिले तो उसे करोड़ों की समझता है। अब थाली में इतना सब कुछ भरा था तो पापड़ ही क्या जरूरी थे, लेकिन मन बार बार जाए। अब महात्मा जी संकोच बस कहे नहीं और मन माने नहीं, तो बहाने से बोले मैया भगवान की बड़ी कृपा जो आपका दर्शन हो गया। क्यों महाराज क्या हुआ? रास्ते में बड़ा लंबा सांप मिला। कितना लंबा था? महात्मा बोले ज्यादा नहीं, यहां से वो पापड़ की थाली रखी, वो इतना ही लंबा था, ज्यादा नहीं। बुढ़िया बोले अरे महाराज हम पापड़ परोसना तो भूल ही गए। महात्मा बोले हम ये नहीं कह रहे, बता रहे कि सांप कितना लंबा था। तो समझदार को संकेत से बात समझ में आ जाती है। अच्छा कुछ लोग होते कितने ही संकेत करो समझते ही नहीं। अच्छा ना समझे तो भी ठीक, कुछ लोग उल्टा समझते हैं। एक व्यक्ति गया, गांव का रहने वाला था, भाग्य की बात ससुराल मिली शहर में। तो उसकी पत्नी शिक्षित थी और उसका शिक्षा से कोई संबंध नहीं था। तो महाराज वो पहुंच गया ससुराल, पुराने जमाने की बात। अब उस देवी ने अपने पति की बड़ी प्रशंसा कर रखी थी कि बड़े योग्य हैं। आए तो सब अब भूखे थे, भोजन के लिए बैठे, तो वही उनकी पत्नी भोजन बना रही थी। तो रोटी तो क्या, स्वागत में पूड़ी होना चाहिए, छोटी छोटी पूड़ी बनाए, साग। थाली उनके सामने आई। वो बेचारा गांव का रहने वाला सरल सीधा आदमी छोटी छोटी पूड़ी देखे बोले इतनी छोटी पूड़ी के क्या 2 कौर किए जाएं, टुकड़े किए जाएं, एक ही कौर जैसी तो है ही। सो एक ही पूड़ी उठाए, उसमें साग भरे और खाए। तो जो देखने वाले थे वे व्यंग में मुस्कुराने लगे। उसकी पत्नी को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा ये हमारी तरफ देखे तो इशारा करूं, समझदार है तो समझ लेगा। तो उसने देखा
तो उसने 2 उंगली उठाई कि कम से कम एक पूड़ी के 2 टुकड़े तो कर, ज्यादा न कर तो 1 पूड़ी के 2 टुकड़े तो कर। उंगली 2 उठाई गंवारपन पति को देख, कि एक एक पूड़ी के ग्रास दुई करेगा कम से कम। पति ने कहा, पत्नी का कितना प्रेम है मुझसे, कह रही थके हुए आए हो, 1 पूड़ी में क्या होता, 2-2 खाओ एक साथ। अब महाराज वो 1 पूड़ी उठावे, उस पर साग रखे, दूसरा उसके ऊपर रखे दूसरा, और 2 को खाए। तो 2-2 को चावे लाग्यो मूढ़ जब एक साथ, तो माथ ठोक त्रिया कहे लाज सो डरे जा। पत्नी ने मत्था पीटा, कुछ समझाओ कुछ समझ दे। ओ पति ने समझा, पत्नी कह रही कि ये पूड़ियां बड़ी पूजनीय हैं, पाने के पहले इन्हें प्रणाम करो। सो 2 पूड़ी ले सागर के पहले माथे से लगाया, फिर पाए। पतिदेव समझे कि पावे के प्रथम इन पूजनीय पूरन को शीश पे धरे जा। जब पत्नी खींच गई तो चूल्हे से बोली। अब चूल्हा थोड़ा ही सुनता है, वो देख चूल्हे को सुनाएंगी तो ये सुन ले। बोल उठी रोष भरी चूल्हे से चतुर नारी, कि जैसो जरे आयो प्रथम तैसो ही जरे जा। बोली अरे चूल्हे, तू जैसे पहले जल रहा था वैसे ही जलता जा, मतलब एक ही 1 पूड़ी खाए सो ही ठीक। ये तो समझाना और उल्टा हो, पर समझाना भी समझदार को होता है। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम अपने को विनम्रता बस कह रहे हो कि समझाना पड़ेगा, मैं नहीं समझूंगा, लेकिन मैं जानता हूं थोड़े में ही सब बता दूंगा। पर एक बात है, ज्ञान वैराग्य माया के बारे में पूछा, और भगवान ने ज्ञान से शुरू नहीं किया न वैराग्य से शुरू किया। संक्षेप में हम लोग भी कर लें। मैं अरु मोर तोरते माया, यही बस की जीवन काया। मैं अरु मोर तोरते, मैं मेरा तुम तुम्हारा, ये माया है। भगवान से लक्ष्मण जी ने तो नहीं, पर कोई पूछे कि ये तो ज्ञान पूछ रहे हैं, पहले आप माया क्यों बता रहे हैं? भगवान ने कहा कि जब तक ज्ञान नहीं हुआ तभी तक तो माया दिखाई पड़ेगी, समझ में आ जाएगी, और ज्ञान हो गया तो माया दिखेगी कहां, इसलिए पहले इसी को समझ लो। अच्छा, तो कहा भगवान कहते हैं ये मैं माया है। अब देखो है चक्कर की बात की नहीं। एक ओर तो यह कहा जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, और दूसरी ओर यह कहा जा रहा है कि मैं माया है। तो ये मैं माया है कि मैं ब्रह्म है? तब इसका उत्तर यही है कि स्वप्न देखने वाला जो पुरुष है, देखने वाला, वह मैं, देखने वाला मैं ब्रह्म है। लेकिन स्वप्न पुरुष के रूप में जो मैं दिख रहा है वो माया है। माया न सच्ची होती है न झूठी, मिथ्या होती है। असत्य है तो दिखे नहीं, सत्य है तो दिखने के बाद वैसी मिले जैसी दिख रही है, ये मिथ्या है। और इस तरह भगवान ने कहा कि ये मैं ही मिथ्या है, तो फिर मेरा भी तो मिथ्या होगा। और जैसे हमारा मैं है ऐसे ही दूसरे का मैं है। तो ये दिखने वाला मैं, ये देहाभिमानी मैं, यह माया है। लेकिन जो देहाध्यास से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित मैं है, वह ब्रह्म है। तो भगवान ने कहा मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, ये सब माया है। मां माने नहीं, या माने जो चीज जैसी ना हो फिर भी वैसी जिसके प्रभाव से दिखाई दे, उसका नाम माया है। भगवान कहते इस माया ने सबको अपने बस में कर रखा है। अच्छा, अब महाराज ज्ञान के बारे में भगवान ने कहा कि ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, एक ही बात है, ज्ञान मान जहां एक नाही, देखई ब्रह्म समान सब माही। ज्ञान की स्थिति क्या है?
कि वह ज्ञानी नहीं ज्ञान स्वरूप हो जाए। तो ज्ञानी रहेगा तो ज्ञान का गुमान रहेगा, और जिस समय ज्ञान स्वरूप हो जाएगा उस समय ज्ञानी पने का भान भी नहीं रहेगा। और जब अपने में ज्ञानी पने का भान होता है तो दूसरे में अज्ञानी पने का भान होता है। लेकिन ज्ञान स्वरूप जो हो गया उसके लिए सब समान, देख ही ब्रह्म समान सब माही, सब में समता, सब में समान भाव से सर्वम खल विदम ब्रह्म। यह भगवान ने ज्ञान की स्थिति बताई। अच्छा महाराज वैराग क्या है? भगवान ने कहा लक्ष्मण, परम वैराग्यवान वह व्यक्ति है जो गुणातीत हो, गुणों में भी जिसका राग न हो। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये आते रहते हैं अंतःकरण में, अपने अपने कार्य रूप दिखाते हैं, पर इनसे भी जो तटस्थ हो, साक्षी भाव में रहे, तृणसम सिद्धि, सिद्धियों से, चमत्कारों से तटस्थ हो, कोई राग न हो। तीन गुण त्यागी, तीनों गुणों से राग रहित जिसका अंतःकरण है वही वैराग्यवान है। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ब्रह्मलोक लगी भोग जो चहे सबन का त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि ताहि कहत वैराग। तो भगवान ने ज्ञान का वर्णन किया, वैराग का वर्णन किया, माया का वर्णन किया। अब एक समस्या आई कि जीव और ईश्वर में भेद क्या है। अब अलग अलग मत हैं, मैं उसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं कोई अधिकारी नहीं उस चर्चा का, पर आचार्यों ने अपने अपने ढंग से बात कही है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं जीवो ब्रह्मैव ना परा, ये जीव और ब्रह्म दो नहीं है। पर शुद्धाद्वैत वाले कहते कि नहीं, वैसे तो अलग अलग हैं, पर जीव अगर शुद्ध हो जाए तो उसी का स्वरूप है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने द्वैतवाद, किसी ने शुद्धाद्वैतवाद, किसी ने अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। सभी आचार्य प्रणम्य हैं, वंदनीय हैं। पर एक छोटी सी बात है, तुलसीदास जी ने ऐसी बात कही कि उनकी बात हर बात का समर्थन करती, विवाद होते ही नहीं। वे मान्य महामति मानव थे, सब जाति लगी उनको कुलसी, तुलसी दल में दल ही दल हैं, पर दूर रहे दल से तुलसी। तुलसीदास जी ने क्या बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव। अब त्रैतवाद है। कैसे है? माया ईश और आप कहूं, माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव। जो माया को, ईश्वर को और अपने को न जाने वह जीव है। तीन हो गए, माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव। लेकिन द्वैतवाद वाले बोले हम तीन नहीं मानते, हम तो दो मानते। तुलसीदास जी बोले तो दो ही तो हम कह रहे हैं। कहा कैसे? का माया ईश एक ही शब्द, मायापति माने ब्रह्म, परमात्मा को, और अपने को जो न जाने सो जीव। द्वैतवाद। तो अद्वैतवाद कहां? बोले माया ईश माने ब्रह्म, और माया ईश न आप कहूं जान कहिए सो जीव। जो अपने को ब्रह्म न जाने वही जीव है। तो अद्वैत भी, द्वैत भी, त्रैत भी। अब तीनों का पोषण क्यों हो रहा है? का अधिकारी भेद से तीनों बातें अलग अलग तरह से कही गई है। आप ऐसे समझो, ये अलग अलग लगती क्यों है? बिल्कुल एक है धर्म की दृष्टि, एक है भक्ति की दृष्टि, एक है ज्ञान की दृष्टि। अच्छा, तीनों बातें अलग अलग लगती हैं लेकिन अलग अलग हैं नहीं। आप इसको सरलता से ऐसे समझे जैसे किसी कमरे में लकड़ी के किवाड़, लकड़ी की खिड़की, और कोई कहे कि यहां सब लकड़ी का है। दूसरा बोला नहीं तुम गलत कह रहे हो। फिर क्या कह रहे हो तुम? बोले हम ये कह रहे हैं कि सब लकड़ी का बना हुआ है, सब लकड़ी का बना हुआ है। तो दूसरा बोला नहीं, सब में लकड़ी है।
तब तक तीसरा आया, बोला सब लकड़ी है। अब सब लकड़ी का है, सब में लकड़ी है और सब लकड़ी है। अब अलग अलग तो लग रहे हैं लेकिन तीनों एक ही बात कह रहे हैं। इसी तरह धर्म कहता है सब परमात्मा का है, भक्ति कहती है कि सब में परमात्मा है, और ज्ञान कहता है सब परमात्मा है। बात तो एक ही कह रहे हैं पर अलग अलग जगह से बोल रहे हैं। आप ऐसे समझो जैसे रायपुर है, अब कोई पूरब तरफ से इधर से 25 किलोमीटर दूर बैठा, उससे पूछो कि रायपुर कहाँ है, वो कहेगा पश्चिम में। और कोई पश्चिम में बैठा हो 20 किलोमीटर, उससे पूछो कहाँ है, बोले पूरब में। अब रायपुर से पूछो कि तुम कहाँ हो, पूरब में कि पश्चिम में, रायपुर कहेगा हम तो जहां के तहां हैं, न पूरब में है न पश्चिम में। जो पश्चिम में देखता है उसे पूरब में दिखते हैं, जो पूरब से दिखता है उसे पश्चिम में दिखते हैं। भगवान कहते हैं हम तो जैसे के तैसे हैं। कोई ज्ञान में बैठकर देखता है तो हम निराकार दिखते हैं, कोई भक्ति में बैठकर दिखता है तो हम साकार दिखते हैं। बस यही बात है। तो अपने अपने ढंग से सबने बात कही। श्री तुलसीदास जी महाराज भी यही कहते हैं, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। और जो माया जिसे प्रेरित करे वह जीव है, और जो माया को प्रेरित करे वह ईश्वर है, वह परमात्मा है। अच्छा भाई, अब भक्ति की बात भगवान ने कहा ये तो सब सुना, पर जाते बेगी द्रवऊ में भाई, असमम भगत सुखदाई। मेरी भक्ति कैसे होगी? बहुत सुंदर वाक्य भगवान ने कहा कि पहले धर्म का ज्ञान अपने कुल पूज्य पुरोहित ब्राह्मण देवता से प्राप्त करो। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, फिर धर्म का पालन करो। धर्म का पालन करने से क्या होगा? का विषयों से विरक्ति हो जाएगी, और विषयों से विरक्ति होने पर तब तुम्हारे हृदय में भक्ति प्रकट होगी। फिर श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, तब तो भक्ति की महिमा भगवान ने वर्णन की, तो ज्ञान वैराग्य भक्ति का निरूपण हुआ। अब एक विचित्र बात देखो, ये सत्संग पूरा हुआ ही था महाराज, इतने में ही सूप न खा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सत्संग पूरा होते ही सूपनखा आ गए। अब यह बड़ी अजीब बात सत्संग के बाद आई। पहले आती तो समझ में आता कि तब सत्संग नहीं करते, तब सत्संग कर लिया तो आई। एक सज्जन बोले सत्संग के बाद क्यों आई सूर्पणखा? हमने कहा बिल्कुल सही आई। बोले क्यों? हमने कहा ये तो वैसी बात होती जैसे कोई साल भर पढ़े और पढ़ने के बाद कहे पढ़ाई के बाद परीक्षा क्यों आती है? तो पढ़ाई के बाद ही तो आएगी, पहले थोड़ा ही आएगी। पढ़ाई के बाद ही परीक्षा आएगी। तो सूर्पणखा को किसी महिला पात्र के रूप में न देखें, वासना की वृत्ति के रूप में देखें। हम जैसे ही ज्ञान वैराग्य भक्ति की पढ़ाई पढ़ते हैं तो वासना परीक्षा लेने आती है कि सत्संगी सच्चे कि सत्संगी कच्चे। इसीलिए आई, और कोई कारण नहीं। एक महात्मा एक कुटिया बनाकर रहते थे, तो उधर से एक बहेलिया निकला, जाल में तोते फंसाए। महात्मा ने कहा क्या बात, कहां जा रहे हो? इनको बेचेंगे बाजार में। अब महात्मा का कोमल हृदय बोले इन्हें बंधन से मुक्त कर दो, हम किसी को बंधे हुए नहीं देख सकते, तुम्हें जो रुपया मिले हमसे ले जाओ, हमारे पास है। उसने कहा ठीक है, 50 रुपए में बिकती आप दे दो। महात्मा बोले हमसे 100 ले जाओ, इन्हें छोड़ दिया। महात्मा को बड़ा संतोष हुआ कि चलो इनको मुक्त कराया, लेकिन उन्होंने कहा कि आज हमने छुड़वा दिया, ये फिर फंसेंगे, तो एक काम करें, इनको सिखाएं ताकि ये जाल में न फंसे। तो गुरुजी ने एक तोता अपने पास रख लिया, बाकी उड़ा दिए। उस तोते को गुरुजी रोज सिखाते, बेटा पढ़ो, बहेलिया आएगा,
तोता कहे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, तोता बोला जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, तोता बोला दाने डालेगा। अब कहो हम नहीं फंसेंगे, तोता कहे हम नहीं फंसेंगे। 1 महीने रखा, और महाराज वो 1 महीने क्या 4-6 दिन में ही आगे आगे बोलने लगे। गुरुजी कहे बहेलिया, तोता कहता आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। गुरुजी बोले पक्का यार, पूरा पक्का। आगे आगे बोले। ये जितने तोते होते हैं ये गुरुओं से आगे ही आगे बोलते हैं, उन्हीं से सीख सीख कर उनसे आगे। भाई आएगा, जाल बिछाए। गुरुजी ने कहा कि बहुत अच्छा, तुमने मंत्र याद किया, हमने तुम्हें चेला बनाया, अब तुम औरों को चेला बनाओ, सबको सिखाओ ये मंत्र, ताकि कोई जाल में ना फंसे। अब वो गया तो सब तोतों को इकट्ठा करके बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डाल। अब 200-400 तोते आकाश में उड़े, वो यही कहते हो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। बहेलिया आया महात्मा जी के पास गया, आपने हमारा धंधा चौपट कर दिया, अच्छा मंत्र सिखाया, वो काहे को फंसेंगे। महात्मा मुस्कुराए, बोले फंसेंगे क्यों, बोले तोते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि तोते को सिखाओ कि पट्टू सीताराम कहो, तो तोता बोलता राम राम सीताराम राम राम, और बिल्ली दिखती है तो राम राम भूल जाते, फिर टें 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 करता है। तो महात्मा जी ने कहा ये तोते हैं, इनको बातें याद हैं, पर ये फंसेंगे, तुम जाल बिछाओ। बहेलिया ने जाल बिछाया, दाने डाले। महात्मा बोले फंस जाए तो हमारे पास ले आना। और तोतों का क्या हाल, उड़ते आ रहे। ओके, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, ये मंत्र भी बोलते आ रहे हैं और जाल में बैठते जा रहे हैं सब। अच्छा, जितने जाल में फंसे सबको मंत्र याद है। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा ना, आप नहीं कर रहा। मंत्र तो उन्हें इतने याद है पर फंसे जाल में है। मंत्र इतने याद कि दूसरे को बताएं, फंस गए। बहेलिया बोले चलो ले चलें गुरुजी के पास। अब महात्मा जी ने देखा को और फंसे होंगे, लेकिन देखा सबसे आगे उनका वो चेला ही फंसा जिसको सिखा कर भेजा था वही। गुरुजी ने कहा क्यों भाई, हमने बहेलिये से तुम्हें बचा तो लिया, लेकिन तुम जाल में क्यों फंसे। सो क्या बोला, गुरुजी आपका मंत्र झूठा। झूठा? बिल्कुल। कैसे? महात्मा बोले मंत्र तो सही है। कहा कैसे, याद है? हाँ याद है। बताओ। बहेलिया आएगा। गुरुजी बोले आया था कि नहीं ये बताओ। बहेलिया बोले हाँ बहेलिया तो आया था। तो बोले मंत्र सच्चा कि झूठा। हाँ नहीं सच्चा है। जाल बिछाएगा, उसने जाल बिछाया था। हाँ। दाने डालेगा, दाने डाले थे। बोले बिल्कुल। तो बोले मंत्र तो सच्चा है। आगे क्या है? बोले हम नहीं फंसेंगे। बोले फिर क्यों फंस गए? अरे बोले हमें क्या पता, हम समझ रहे सब मंत्र ही करेगा, हमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो पढ़ाई के बाद परीक्षा होती है, तो भगवान परीक्षा लेते हैं कि ये ज्ञान की बात कर रहा है, वैराग्य की बात कर रहा है, भक्ति की बात कर रहा है, तो थोड़ा देखें तो। और वही हुआ। पंचवटी है ये, पंच तत्व के शरीर में ज्ञान वैराग्य भक्ति का सत्संग करने वालों के जीवन में वासना परीक्षा लेने आती है कि ज्ञान सच्चा कि कच्चा, भक्ति सच्ची कि कच्ची, वैराग्य सच्चा कि कच्चा। सुपनखा आई और आते ही वो सुंदर तो थी नहीं, सुंदर बनकर आई। रुचिर रूप धरि प्रभु पहुंच जाई। वासना सुंदर होती नहीं है, पर वो ऐसा रूप बनाकर आती है कि भोगासक्त व्यक्ति को वासना भी सुंदर दिखती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहुंच जाई और राम जी के पास सुंदर बनकर आई और बोली, न दंडवत न प्रणाम न नमस्कार, न सीधे ही बोली बचन। बचन तो एक बोली पर बहुत मुस्काई, मुस्काई बहुत। मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है। रुचिर रूप धरे प्रभु बोली बचन बहुत मुस्काई, बहुत मुस्कुराकर एक वचन कहा, क्या तुम सम पुरुष
आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है। ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो राक्षसों में कोई भक्त तो हुआ जो भगवान की स्तुति कर रहा है। वेद भी कहते हैं हे भगवान आप आदि पुरुष हैं, आपके जैसा कोई पुरुष नहीं। और यह भी बोल रही तुम सम पुरुष। तो ब्रह्मा जी ने कहा जरा देख लें कौन है। तो ब्रह्मा जी ऊपर से झांकने लगे, तब तक शूर्पणखा बोली न मौसम नारी, मेरे जैसी नारी। ब्रह्मा जी ने कहा तेरे सब गड़बड़ कर दिया इसने, भगवान से अपनी बराबरी कर रही है, तुम सम पुरुष न मौसम नारी। पर वो क्या बोली शूर्पणखा, राम जी इसमें ना हमारा दोष ना आपका, फिर ये पहले से बना हुआ प्रोग्राम है, यह संयोग विधि रचा बिचारी। ये संयोग तो ब्रह्मा जी ने लिखा है। अब बेचारे ब्रह्मा माथा पीटे के हे भगवान हमने कब लिखा, ये शूर्पणखा और राम जी का संयोग। भगवान ने सीता जी की तरफ देखा कि हमारा विवाह तो इनके साथ लिखा। ब्रह्मा जी ने बोले ना, इनके पिता जनक खुद कह रहे थे लिखा न विधि वैदेही विवाह, पर हमारा आपका संयोग। पर भगवान किधर देखते हैं, सीतई सीतई चितय कही प्रभु बाता, सीतई चितय कही चितय कही चितय कही चितय कही। भगवान श्री सीता जी की ओर देखने लगे। देखो ये परीक्षा शुरू हो गई। राम जी ज्ञानी की दृष्टि से परीक्षा दे रहे हैं। ज्ञान की दृष्टि से कैसे, जैसे ही शूर्पणखा आई राम जी सीता जी की ओर देखने लगे। कितना बढ़िया संकेत है कि किसी ज्ञानी के जीवन में वासना प्रवेश करे तो उसे देही की ओर नहीं वैदेही की ओर देखना चाहिए। देही की ओर नहीं वैदेही की ओर देखना चाहिए। और गृहस्थों को भी भगवान धर्म का उपदेश करते हैं कि किसी गृहस्थ के जीवन में ऐसी दुर्घटना घटे तो उनकी दृष्टि अपनी परिणीता की ओर होना चाहिए। सीता ही चितय कही प्रभु बाता। और श्री सीता जी कहां देख रही, भगवान के चरणों की ओर। बस यही है, सीता जी भक्ति हैं। भक्ति के जीवन में वासना आवे तो उसे भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। और ज्ञानी के जीवन में वासना आवे तो देही की ओर नहीं वैदेही की ओर, देहाध्यास से मुक्त होकर स्वरूप में स्थित होना चाहिए। और शूर्पणखा का भाषण सुनो कितना अद्भुत है। क्या कह रही, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं, मेरे जैसी नारी नहीं, ब्रह्मा जी ने यह संयोग बनाया है तो हमारा तुम्हारा विवाह हो जाना चाहिए। राम जी ने कहा कि तुम्हारा विवाह अब तक क्यों नहीं हुआ। अब क्या बोली, हुआ क्यों नहीं, हमने किया नहीं, हो तो जाता, किया ही नहीं। राम जी बोले क्यों नहीं किया, हमारे लायक कोई पुरुष मिला ही नहीं, तुम्हारे लायक कोई वर नहीं मिला। तो तुम्हारे यहां से कौन गया था, तुम्हारे भाई साहब गए थे, पिताजी गए थे। बोले नहीं हमारे यहां ये परंपरा नहीं है। फिर बोले हमारे यहां तो हम खुद खोजने गए थे। तुम खुद, हाँ, मम अनुरूप पुरुष जगमाही देखूं खोज लोक तिहु नाही। तीनों लोकों में नहीं है हमारे लायक कोई पुरुष। राम जी बोले फिर हमें देखकर क्या विचार है। शूर्पणखा तो भी कहती थी कि आप जैसा कोई नहीं, तो भी बोली क्या, एक बात है क्या, ताते अवलग रही कुमारी पर मन माना कछु तुम ही निहारी। तुम्हें देखकर कुछ मन मान गया कि वैसे तो ठीक नहीं, लेकिन फिर भी बेटर हो और
सीता जी मनी मन हंसी कि ये कह रही कुछ मन माना। राम जी भी मनी मन बोले कि हम ऐसी जगह भेजेंगे कि पूरा मन मान जाएगा। अब दो की तो परीक्षा हो गई, श्री सीता जी की और राम जी की। परीक्षा होनी थी लक्ष्मण जी की, क्योंकि तीनों सत्संगी हैं। और इस वैसे सामान्य शिष्टाचार की दृष्टि से देखें तो बहुत अटपटा लगता है कि राम जी सूर्पनखा को लक्ष्मण जी के पास भेजें, और उन लक्ष्मण जी को जो श्री सीता राम जी को माता पिता मानते हैं, और पिता पुत्र से ऐसा विनोद करे, यह तो, और फिर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, नहीं भाई यह लीला है, यह तो लक्ष्मण जी की परीक्षा होनी थी, इसलिए भेजा।